हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध जो कि है दीपावली पर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है जो अक्सर ही यूपी बोर्ड एग्जाम्स में या फिर किसी भी तरह के हिंदी के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपके साथ शेयर करेंगे क्या मेथड होता है कोई भी निबंध लिखने का, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें। स्टार्ट करते हैं हमारा निबंध लिखने का तरीका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले इस तरह से निबंध लिखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको सबसे पहले कोटेशन देना है अपने निबंध से रिलेटेड, अपने टाइटल से रिलेटेड। आप कौन से त्यौहार पर निबंध लिख रहे हैं। ठीक है, अगर दीपावली से रिलेटेड है तो ऑफकोर्स आपको एक कोटेशन देना है। दीपावली से रिलेटेड, होली का है तो होली से रिलेटेड कोई भी कोटेशन देना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कोटेशन दिया है, हर घर में उजाला हो, कभी रात ना आए कोई काली, हृदय में खुशियाँ और हर घर में हो दिवाली। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी कोटेशन दे सकते हैं। कोटेशन मतलब कोई भी 4 लाइनें शुरू में लिख सकते हैं जो एक अच्छा इंप्रेशन बनाती हैं एक एवेल्युएटर पर, एक एग्जामिनर पर। तो वो खुश हो जाता है, फिर वो सोचता है कि हाँ भाई इसमें बहुत अच्छा खासा कंटेंट लिखा होगा। ठीक है, तो अच्छे खासे चांस हो जाते हैं आपको एक निबंध पर अच्छे नंबर मिलने के। ठीक है, इसके बाद आप एक कोटेशन के बाद पैराग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहले आपको पैराग्राफ में बेसिक क्लियर करना होता है कि मतलब इस त्यौहार के बारे में आपको बताना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है, भारत त्योहारों का देश है, इस देश में विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं। हमारे ये त्यौहार सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। यहाँ हर धर्म के लोग अपने त्यौहार और उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से भाईचारा प्रमोट करने वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में एक इस तरह से पैराग्राफ देना है। ठीक है, जैसे कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा पैराग्राफ इस तरह से बनाना है जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस त्यौहार को किस महीने में मनाया जाता है और किस तरह से मनाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, दीपों का त्यौहार दीपावली अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में पड़ता है। ठीक है, दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। लोग अपने अपने घरों की छतों, दीवारों, द्वारों पर मिट्टी के दीपक, मोमबत्तियां, आकाश दीप जलाते हैं। शहर की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर जलती हुई दीपमालाएं बड़ी आकर्षक लगती हैं। संध्या के समय आकाश में हर दिशा से छूटती रंग बिरंगी आतिशबाजियाँ सारा वातावरण गुंजित और आलोकित बना देती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पैराग्राफ आपका आ गया कि किस महीने में ये त्यौहार आता है और किस तरह से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब हम एक तीसरा पैराग्राफ इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे कि ये त्यौहार 5 दिनों का होता है। ठीक है, तो हम दीपावली तक इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिन आता है आपका धनतेरस। ठीक है, धनतेरस वाले दिन लोग धन की पूजा करते हैं। फिर छोटी दिवाली आती है जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अगले दिन हम सभी दीपावली मनाते हैं। इस अवसर पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। ठीक है, जैसे कि बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है कि हम इस अवसर पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि हम इसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप एक और पैराग्राफ इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इस दीपावली मनाने के पीछे क्या रहस्य है, मतलब कोई कथा होती है हर त्यौहार के पीछे। ठीक है, तो हमें फिर बाद में इसकी कथा भी बतानी होती है कि क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं दीपावली। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे इस तरह से लिख सकते हैं, कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण को पराजित करके और अपना 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। ठीक है, हमें पता है कि श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला था और उन्होंने रावण का वध किया था और उसके बाद वो अयोध्या वापस लौटे थे। ठीक है, तो भगवान राम के आने की खुशी में वहाँ के सभी लोगों ने, मतलब अयोध्या के सभी लोगों ने दिए जलाए थे। तब से लेकर अब तक हर वर्ष इस दिन को दीपावली के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को बच्चे, बूढ़े और बड़े हर कोई बहुत ही खुशी और धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला पैराग्राफ ही डन। ठीक है, हमारा ये पैराग्राफ ही कंप्लीट।
इसके बाद आप लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं एज अ कंक्लूजन, जैसे कि इसका क्या महत्व है, मतलब आपने सेलिब्रेट कर लिया दीपावली, फिर इसका क्या प्रतीक है, मतलब क्या सीख सिखाता है हमको ये त्यौहार। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दीपावली की रात पूरा भारत जगमगाता है। ऑफ कोर्स हम दिए जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, झालर लगाते हैं, पूरा डेकोरेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं पूरा भारत जगमगाता है, क्योंकि ये भारत के सभी कोने में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस दिन लोग पटाखे भी जलाते हैं। दीपावली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि हर त्यौहार कोई ना कोई सीख देकर जाता है। ठीक है, तो ये दीपावली का जो त्यौहार है ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। भारत ही नहीं बल्कि और भी देशों में दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कॉन्क्लूजन। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका दीपावली पर निबंध। हम उम्मीद करते हैं आपको ये निबंध अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसका राइटिंग मेथड क्या है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी सजेशन आपके पास है अगला टॉपिक पढ़ने का, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि आपको हमारे अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।